Hello everyone, today we are building project. A project name is a employee management system. Using Tinkercad in Python, are you looking to create amazing GUI application using Python? Today I will show you how to build a real world project using Tinkercad Pythons but in GUI library. In this video we will create employee management system where users can interact, insert a data, add the data, letting the record, modify the record, searching the record using MySQL. This project is perfect for beginners and intermediate Python developer who wants to learn GUI programming. By the end of this video, you learn how to design a beautiful GUI using Tinkercad, how to connect Tinkercad with MySQL to start data, how to create buttons, how to create combo box, how to create list box and different element and much more. So stay tuned and let us get started. आज जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, हर प्रोग्रामर की, हर बीटेक करने वाले बच्चों का, हर बीसी करने वाले बच्चों का, हर एमसी वाले करने वाले बच्चों का एक सपना होता है कि हम रियल लाइफ में प्रोजेक्ट बनाएं और प्रोजेक्ट पर काम करें। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट पर काम करना कितना आसान होता है। आपने कॉलेज के लाइफ में या आपने किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जहाँ भी आपने पढ़ाई की कंप्यूटर नॉलेज के लिए, कंप्यूटर फील्ड में, लेकिन मैं आज बताऊंगा कि आप कैसे रियल प्रोजेक्ट बनाते हैं पाइथन के अंदर। मैं आज पाइथन के अंदर आपको GUI एप्लीकेशंस फीचर्स को दिखाऊंगा कि कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोजेक्ट होता क्या है, हम प्रोजेक्ट कहते किसको हैं। देखिए, प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि हम कोई भी काम करते हैं प्लानिंग वे में और वो किसी भी गोल को अचीव करता है सॉफ्टवेयर फील्ड में, वो आपके प्रोजेक्ट कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, प्रोजेक्ट इज ए प्लान टास्क क्रिएटेड टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल इन द सॉफ्टवेयर फील्ड। ए प्रोजेक्ट मीन्स डेवलपिंग सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। इसका फीचर्स क्या होते हैं? हैज़ ए गोल, जो भी प्रोजेक्ट बनता है उसका गोल होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होती है, वो कुछ ना कुछ काम को परफॉर्म करता है किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी फील्ड में। एग्जाम्पल के लिए मान लिया हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट्स में आजकल क्या है, मोबाइल ऐप्स बन रहे हैं। हैज़ टू स्टार्ट इन डेट जैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, एक समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। फिर नीड्स ए टीम और रिसोर्सेज होते हैं। हम जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बनाने की एक टीम होती है, कोई डिजाइनिंग करता है, कोई कोडिंग करता है, कोई उसका प्लानिंग करता है। तो इस तरह से एक टीम होती है प्रोजेक्ट जहाँ भी बनते हैं। डेवलपर में जैसे मैंने बताया, डेवलप करने वाले होते हैं, डिजाइनर होते हैं, फिर टेस्टर होते हैं, फिर वो देखते हैं कि उसमें प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को दूर की जाती है। फिर फॉलो करते हैं आपके प्लान प्रोसेस का कि प्रोजेक्ट कैसे होंगे, उसके स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ, पाइथन के अंदर टिनकिटनर को यूज़ करते हुए, टिनकिटनर एक लाइब्रेरी है जो आपका लाइब्रेरी बेसिकली GUI फीचर्स के लिए होते हैं और ये पाइथन्स में है, ये बुल्ट लाइब्रेरी है, ये आपके पहले से अवेलेबल हैं और इसमें बहुत आसान तरीके से आप कमांड बटन, टेस्ट फील्ड, टेस्ट एरिया, कॉमो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन, आप फॉर्म को बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, जो यूजर उसको ईजिली यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं
प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट होते क्या हैं। जैसे कोई भी लड़का बीटेक कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, तो उनको लाइफ में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। प्रोजेक्ट उनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, डाटाबेस में होते हैं, फिर उनके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं। लेकिन रियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनको सबसे पहले उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैं आज जो प्रोजेक्ट का सारा स्टेप्स बताऊंगा, उससे पहले मैं प्रोजेक्ट के क्या क्या स्टेप्स होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड में जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसके स्टेप्स देखिए, यहाँ पर आपके 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहला है कि आपका प्लानिंग होती है। आप प्रोजेक्ट क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट में क्या होता है, डिसाइड होता है व्हाट नीड्स टू क्रिएट इन द प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट किसके लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उसमें क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे, उसमें क्या क्या फीचर होंगे, वो काम क्या करेगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट में बात करता हूँ, तो स्कूल में क्या क्या होता है, जो स्कूल में जो मैनुअल काम हो रहे हैं, जो टाइम टेबल बने हुए हैं, जो स्टाफ्स, जो टीचर्स जो काम करते हैं स्कूल में, जो स्कूल के अपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं, जो उनके डिफरेंट डिफरेंट आपके जो वर्क होते हैं, वो सारे चीज़ को एक सॉफ्टवेयर में, एक एप्लीकेशंस में वो सारा काम करेगा। तो जब वो अचीव करेगा, कैसे अचीव करेगा, उसको हम प्लानिंग बनाएंगे कि पहले कौन सी फॉर्म आएंगे, उसके बाद कौन सी फॉर्म होंगे, इन्फॉर्मेशंस क्या क्या चाहिए, रिकॉर्ड क्या क्या चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ऐसा होगा तो उसको हम दूर कैसे करेंगे। तो ये पहला स्टेप किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। दूसरा होता है, हमने प्लानिंग कर लिया, हमें ये बनानी है, हमें ये रिकॉर्ड डालना है, हमें ये डेटा डालना है। उसके बाद आपका होता है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग का मतलब होता है कि डाटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, डाटा क्या क्या होंगे, टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड रखेंगे, कौन कौन से कॉलम रखेंगे, कौन कौन सी की बनेगी, रिकॉर्ड किस तरह का होगा, उसकी शेयरिंग कैसे होगी, वो रिकॉर्ड दूसरे डेटा से कैसे शेयर करेगा, पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगे, अगर रिकॉर्ड ये आ गए तो फिर क्या होगा। तो उसके बनाने के लिए हम लेआउट बनाते हैं डाटाबेस स्ट्रक्चर का, जहाँ टेबल बनते हैं डेटाबेस में, वो डिजाइनिंग का पार्ट होता है। डिजाइनिंग में आपका होम पेज बनेगा, फिर फॉर्म क्या क्या होंगे, उसके बाद उसके लेआउट्स क्या क्या होंगे, फिर ये सारे चीज़ आपके डिजाइनिंग के पार्ट में होते हैं। थर्ड आपका होता है डेवलपमेंट, कोडिंग का। अब मान लिया जाए हमारा एक प्रोजेक्ट है, मान लिया जाए हमारा प्रोजेक्ट आपका बिल्डिंग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स में हम कैसे कोडिंग करेंगे, कैसे वो काम परफॉर्म करेगा प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू। वो थर्ड स्टेप जो आता है, वो डेवलपर जो होते हैं, जो प्रोग्रामर जो होते हैं, वो कोडिंग करते हैं। वो मान लिया जाए वो फुलफिल हो कर गया, वो अचीव भी कर गया, वो काम कर भी रहा है, लेकिन फिर हम देखेंगे टेस्टिंग करके, रिकॉर्ड्स को डालकर, डेटा को डालकर, इंसर्ट कर करके देखेंगे, मॉडिफाई करके देखेंगे, डिलीट करके देखेंगे, फिर देखेंगे क्या हम जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें एरर्स तो नहीं आ रहे हैं, उसमें बग्स तो नहीं आ रहे हैं। तो वो पार्ट फोर्थ क्या होता है, वो टेस्टिंग का होता है। फिर वो चेक करता है, जैसे मान लिया जाए कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम्स का बना हुआ है कोई प्रोजेक्ट है, अब वो ट्रांजैक्शन सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें एरर तो नहीं आ रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो सारा चीज़ किस में आएंगे, वो टेस्टिंग में आएंगे। पांचवा जो आएगा उसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट। हम डिप्लॉयमेंट जो करेंगे, जब प्रोजेक्ट को हम देंगे, रियल में जो काम करेगा,
तो प्रोजेक्ट मेट के बाद जो लाइव प्रोजेक्ट होगा, रियल लाइफ में काम करेगा। जैसे मान लिया जाए मैंने पहले बात किया था, प्रोजेक्ट के नाम हमने कर दिया था, जैसे हमने दिया कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोजेक्ट बन रहा है। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का हमने प्रोजेक्ट तो बना दिया। अब प्रोजेक्ट जो स्कूल यूज करेगा, अगर वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर वो सही से काम कर रहा है तो सही है। लेकिन मालूम चला कि कुछ दिन प्रोजेक्ट में काम करने के बाद वो जो सॉफ्टवेयर बना था, वो जो प्रोजेक्ट बना था, प्रिंसिपल की डिमांड कुछ और आ गई, मैनेजमेंट की डिमांड कुछ और आ गई, टीचर्स की डिमांड कुछ और आ गई। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें रिक्वायरमेंट कुछ और आ गए। जब रियल लाइफ में जब वो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था तो रिक्वायरमेंट कुछ और आ गई, या जब वो काम चल रहा था प्रोजेक्ट का, जब प्रोजेक्ट बनकर अब काम कर रहा है तो वहाँ पर कुछ एरर्स आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। तो 6th स्टेप क्या होता है? मेंटेनेंस का होता है। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट बन जाता है ना, जैसे आपने मकान बनाया और मकान के 6 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, कहीं पर लीकेज आ गए, कहीं पर दरवाज़ा सही से बंद नहीं हो रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं ना। सेम आपके सॉफ्टवेयर फील्ड में जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसका लास्ट स्टेज जो होता है वो मेंटेनेंस का होता है। अगर आपने किसी के लिए प्रोजेक्ट बना दिया, किसी सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट बना दिया, तो वो उसकी भी मेंटेनेंस होती है। उसकी मेंटेनेंस इसलिए होती है कि कभी कभी एरर्स आ जाते हैं, कभी कभी आपके बग्स आ गए, टेस्टिंग करने के बाद भी उसमें कुछ बग्स आ गए, कुछ वायरस आ गए, उसने कुछ रिकॉर्ड्स को डैमेज कर दिया, डेटा को डैमेज कर दिया, तो फिर उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है प्रोजेक्ट को। मान लिया जाए किसी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, किसी चीज़ को अपडेट आ गए, किसी फीचर जैसे आ जाते हैं, नए सॉफ्टवेयर्स आ गए ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, उसमें कुछ वो चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम फिर क्या करते हैं? मेंटेनेंस में वो सारा काम करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो बच्चे बीटेक करते हैं, जो बच्चे एमसीए करते हैं, या जो बच्चे एमसीए करते हैं, या जो बच्चे बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, या कंप्यूटर फील्ड से जो हायर एजुकेशंस लेते हैं, उनको रियल लाइफ में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये आपका ये जो 6 स्टेप्स हैं, ये उनको फॉलो करना पड़ता है। ये रियल लाइफ में जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर फील्ड में जो काम होता है, ये सारे 6 स्टेप्स को फॉलो की जाती है। अब मैं एक बात करूँगा, मैं आज आपको पाइथन के अंदर बहुत आसान तरीका से प्रोजेक्ट बनाकर मैं दिखाऊंगा, मैं आपको कोडिंग दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान तरीका से। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको लगता है, आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपने जो बीटेक किया है, या आपने बीसीए किया है, या आपने एमसीए किया है, तो आपका प्रोजेक्ट क्या था, आप प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। तो ये चीज़ पहला क्वेश्चन उठता है। मैं जो आज बताऊंगा बहुत आसान तरीका में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगे। मैं यूज़ कर रहा हूँ टिनकिटनर यूज़ कर रहा हूँ, और टिनकिटनर जो है ये जीवाई फीचर्स हैं, ये जीवाई एप्लीकेशंस हैं। ये हम आपको विंडोज एप्लीकेशंस के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपका किसी हॉस्पिटल्स के लिए है, किसी शॉप्स के लिए है, किसी दुकान के लिए है, किसी इंस्टीट्यूट के लिए है, किसी कंपनी के लिए है। मैं आज आपको विंडोज एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे जीवाई में हम काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। देखिए, एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में क्या क्या है। देखिए, प्रोजेक्ट टाइप में ऑनलाइन आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं तो वर्डप्रेस और डिजाइंगो यूज़ करते हैं। मोबाइल ऐप्स में आपका एंड्रॉयड ओएस यूज होते हैं जहाँ ऐप्स बनते हैं। और डेस्कटॉप के लिए मैं आपको आज प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, सिंपल आपका है, वो आपका है। मैं आपको प्रोजेक्ट को दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ पहले कि ये जो मैंने जो आज प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वो आपका नाम क्या है। देखिए, इस प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ और प्रोजेक्ट को दिखाकर मैं आपको 1 by 1 सब कुछ समझाऊंगा। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट का नाम है आपका
एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सब मैं दिखा रहा हूँ कि टी-किंटनर के अंदर हमारे जो भी हमारे GUI फीचर्स हैं वो कैसे लाते हैं, उसकी कोडिंग कैसे होती है, ये सारे मैंने कर रखा है। उसके पहले मैं आज बता रहा हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं दिखाऊंगा, आपको लगेगा कितना आसान है प्रोजेक्ट बनाना। इस प्रोजेक्ट में हम रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, डिस्प्ले भी कराएंगे, रिकॉर्ड को डिलीट भी करेंगे जहाँ पर आवश्यकता होगी, और कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगे रिकॉर्ड को इंसर्ट करने में तो उसको अपडेट भी करेंगे, मॉडिफाई भी करेंगे, और जो हमारे रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है उसको हम सर्च भी करेंगे एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। तो देखिए, आपको मैं एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ फेसबुक का, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इंस्टाग्राम का, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपका व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सभी लोग मोबाइल को यूज़ करते हैं, सभी लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, और सभी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया वेबसाइट का यूज़ करते हैं। तो आप एक बात बताइए, व्हाट्सएप जो आप ऐप्स इंस्टॉल करते हो, मोबाइल नंबर आप डालते हो, उसके स्टेप्स को फॉलो करते हो, फिर आप मैसेज पर बातें करते हो, कहीं पर फ़ोन करते हो, जो भी आप काम करते हो व्हाट्सएप से, आप एक बात बताओ, जो आपका मोबाइल नंबर है, जो आप मैसेज भेजते हो या जो आपके पास मैसेज आते हैं, वो रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं मैनेज हो रही है ना, डेटाबेस कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ जिसमें एक बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, उस कंपनी में जो एम्प्लॉय है उसके कुछ नाम होंगे, उसके कुछ कोई मेल और फीमेल होंगे, जेंडर होंगे, उसका एज होगा, उसका डिजिग्नेशन होगा, उसकी सैलरी होगी, उसके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, उसके एड्रेस होंगे। तो ये सारे चीज़ में रियलिस्टिक में आपको बताऊंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊंगा। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि कोई भी जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो किसी न किसी एरिया का, किसी न किसी फील्ड में वो काम करता है। वो कैसे काम करता है तो उसके 6 स्टेप्स हैं, मैंने आपको बता दिया। अब हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। आज के डेट में पाइथन का यूज़ हर जगह हो रहा है। पाइथन का यूज़ इसलिए हर जगह हो रहा है क्योंकि पाइथन आपका फ्री सॉफ्टवेयर है, पाइथन आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये आपका हर जगह अवेलेबल्स है, और AI पर भी काम होता है। इससे विंडोज एप्लीकेशंस भी काम करता है, GUI एप्लीकेशंस भी काम करते हैं, डेटा साइंस में भी आपका यूज हो रहा है। लेकिन मैं आज जो प्रोजेक्ट बताऊंगा वो आपको बताऊंगा GUI फीचर्स का। GUI फीचर्स का मतलब, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको मिनिमाइज किया, मैंने मिनिमाइज किया ना, ये मैंने मिनिमाइज किया। यहाँ देखिए मिनिमाइज का बटन है ना। ये देखिए यहाँ पर माई स्कूल खुला हुआ है। ये देखिए मेरा डेस्कटॉप है, ये मेरा डेस्कटॉप है ना। तो डेस्कटॉप में ये हमारा दिस कंप्यूटर PC लिखा हुआ है ना। तो मैं जब इसको खोल रहा हूँ तो C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, F ड्राइव है, J ड्राइव है, S ड्राइव है, फिर DVD आपका I ड्राइव है। तो ये सारे जो ड्राइव खुल रहे हैं ये सब क्या है, ये सब GUI एप्लीकेशन फीचर्स हैं। मैं जब यहाँ पर रिसाइकल बिन क्लिक करूँगा तो ये आपका रिसाइकल बिन का आपका देखो डब्बा बना हुआ है ना, ये GUI फीचर, ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये देखो जब क्लिक करता हूँ तो डेस्कटॉप आता है, यहाँ क्लिक करते हैं तो दिस PC आता है। तो ये सारे जो फीचर्स आपको ग्राफिकल में दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो पाइथन के अंदर हम जो कोडिंग करेंगे, जैसे आप लिस्ट पर आपने काम किया, आपने डिक्शनरी पर काम किया, आपने टपल पर काम किया, आप पाइथन में 2 नंबर को ऐड कर लेते हो, आप पाइथन में ओड इवन नंबर का प्रोग्राम बना लेते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि पाइथन में ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें टेस्ट फील्ड हो, जिसमें टेस्ट एरिया हो, जिसमें रेडियो बटन हो, जिसमें कोमो बॉक्स हो, जिसमें लिस्ट बॉक्स हो, जिसमें मैसेज बॉक्स हो, जिसमें आपका बटन हो, कमांड बटन हो, वो दिखाई पड़े। तो ये कैसे करेंगे पाइथन में? तो पाइथन में काम करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा, आपको एक मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है टी-किंटर। जिसका नाम क्या है? टी-किंटर। टी-किंटर एक लाइब्रेरी है पाइथन में। पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे आसान, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया
ये आपका एक लाइब्रेरी है, उसका नाम क्या है? tkinter। अब देखिए tkinter, देखिए अब आप बोलोगे, मेरे को बोलोगे कि सर ये tkinter क्या है। देखिए पाइथन में आप लोग सारे बच्चे आजकल कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे वो बीटेक कर रहे हो, चाहे बीसीए कर रहे हो, चाहे एमसीए कर रहे हो, चाहे बीएससी किसी और कंप्यूटर फील्ड से कर रहे हो। आज के डेट में पाइथन का डिमांड है। पाइथन का डिमांड इसलिए है क्योंकि पाइथन एआई पर काम कर रहा है। आज चैट जीपीटी के लोग बात करते हैं, आज लोग एक्सपर्ट सिस्टम की बात करते हैं। आज के डेट में हर काम एआई कर रहा है। तो एआई जो काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहा है, तो पाइथन में ही यूज हो रहा है। पाइथन बहुत एडवांस में यूज हो रहा है। लेकिन जीवाई फीचर्स के लिए पाइथन में एक लाइब्रेरी है, एक मॉड्यूल है, उसका नाम है tkinter। tkinter क्या है? tkinter बोल्ट लाइब्रेरी है जो जीवाई फीचर्स को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए प्रोवाइड करता है। और जीवाई क्या है मैंने बता दिया आपको। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए हमारा बटन हो, उसमें टेस्ट फील हो, उसमें रेडियो बटन हो। मैं सब एक एग्जांपल दिखाऊंगा। आज मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। जिनको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आता उनको सिखाऊंगा, उनको बताऊंगा। बहुत आसान है। देखिए मेरे बातों को विश्वास करिए। मैं आपको, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों ने भी एमसीए जब हम लोग कर रहे थे, जब हम एमसीए कर रहे थे, जब हमारा डीसीओ का कोर्स चल रहा था, तो हमने देखा था कि हम जब प्रोग्रामिंग कोबोल में कर रहे थे, हम जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, सी प्लस में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो हम जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो कितनी प्रॉब्लम आई थी। हम फिर विजुअल बेसिक में हमने प्रोग्रामिंग की थी। तो विजुअल बेसिक में भी जीवाई फीचर्स है। जिन बच्चों ने वीवी पर काम कर रखा है, जिसने VB.NET पर काम कर रखा है, जिसने C# पर काम कर रखा है, तो उनको पता होगा कि टेस्ट फील्ड कैसे लाते हैं, लेवल कैसे लाते हैं, कमांड बटन कैसे लाते हैं, कॉमो बॉक्स कैसे लाते हैं, लिस्ट बॉक्स कैसे लाते हैं। ये सब लाते थे, केवल ड्रैग ड्रॉप करते थे, लाते थे, रखते थे, उठा कर रख दिया। लेकिन यहां पर पाइथन्स में आपकर उठाकर लाने वाला सिस्टम तो नहीं है ना। यहां पर कोडिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू लाना पड़ता है, क्योंकि पाइथन ने इतना एडवांस फीचर दे रखा है, इतना आसान फीचर्स दे रखा है कि बस आपके पास पहले से पाइथन है, आप उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लीजिए और वो आपका काम करना स्टार्ट कर जाएगा। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ tkinter है क्या। देखिए tkinter बेसिकली आपका ये लाइब्रेरी है। किस तरह की लाइब्रेरी है? ये बोल्ट लाइब्रेरी है, प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी है, जिसमें आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जैसे मैंने अभी माई कंप्यूटर खोला था ना, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए माई कंप्यूटर का आइकॉन है ना, ये जीवाई फीचर्स में आता है। यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव बना हुआ है, C है, D है, E है, F है, G है, देख रहे हैं ना। तो ये सारे क्या जीवाई फीचर्स हैं। ये आपका पाइथन का फोल्डर आप जब क्लिक करते हैं ना, ये भी क्या आपका, ये जीवाई फीचर्स के हैं। तो tkinter में जो होता है उसमें आपके जीवाई फीचर्स होते हैं, उसमें आपका हर चीज़ अवेलेबल है। तो चलिए थोड़ा सा मैं tkinter के बारे में बता देता हूँ। देखिए tkinter इज ए बिल्ट इन जीवाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी। ठीक है, अब हम क्या क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए, इसे डेस्कटॉप बोलते हैं। आपको पता है ना, ये जो इसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं ना। तो हम डेस्कटॉप के ऊपर कुछ भी जीवाई फीचर बनाना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, tkinter का। tkinter क्या है, पाइथन की लाइब्रेरी है। देखिए लिखा हुआ, मैं देखिए पहले ही मैंने बता दिया आपको ना कि जीवाई feature GUI library in Python used to create desktop application just like button, text field, menu bar, अदर्स इंटरएक्टिव एलिमेंट जैसे कि आपका विंडोज़ है, आपका फॉर्म है। देखिए tkinter का फीचर्स क्या हैं। tkinter जो है ये आपका सेपरेटली इसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ये लाइट वेट है, बहुत हल्का है, बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, स्मॉल साइज का है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट का मतलब है कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स है, या आपका मैक ओएस है, या विंडोज़ है, या डॉस है, या यूनिक्स है। देखिए ये सब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं नाम ले रहा हूँ।
मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैंने यूनिक्स का नाम दिया, मैंने लाइनक्स का नाम दिया, ये सब आपके मल्टी यूज़र मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें वायरस लगते नहीं हैं। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यूनिक्स जो है, लाइनक्स जो है, इसमें आपके वायरस नहीं लगते हैं, इसके अंदर टीएमपी फाइल नहीं बनती है। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स का होता है, यूनिक्स का होता है, उसके अंदर टीएमपी फाइल नहीं बनता है, टेम्पोररी फाइल नहीं बनते हैं। जो सर्वर होते हैं ना बड़े बड़े कंपनियों का, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स होता है, यूनिक्स होता है। इसलिए होता है कि सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑफिस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का। अगर सर्वर में वायरस आ गया, अगर सर्वर में प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा, वो काम नहीं करेगा ना, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो जितने बड़े बड़े कंपनी होती है, उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो लाइनक्स होती है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ क्योंकि आप जब डेवलपमेंट के फील्ड में आएंगे, प्रोग्रामिंग के फील्ड में आएंगे, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको छोटी सी छोटी चीज़ पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। मैं आपको इसलिए सारे बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट का मतलब होता है कि टीकिंटर जो होता है आपका लाइब्रेरी, वो विंडोज़ को भी सपोर्ट करता है, विंडोज़ 10 हो, 11 हो, 7 हो, चाहे आपका एप्पल कंप्यूटर से मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको भी सपोर्ट करेगा। मान लिया जाए किसी कंप्यूटर्स में लाइनक्स है, यूनिक्स है, उसको भी सपोर्ट करेगा टीकिंटर। फिर आपका होता है कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लिया कलर चेंज करनी है, फॉन्ट चेंज करनी है, थीम चेंज करनी है, लेआउट चेंज करनी है। कस्टमाइज यूआई का मतलब होता है, यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि आप कलर चेंज करना चाहते हो, आप फॉन्ट्स चेंज करना चाहते हो, आप थीम्स चेंज करना चाहते हो, आप लेआउट चेंज करना चाहते हो, तो टीकिंटर आपके वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बहुत आसान तरीका सा। फिर आपका इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग है, जैसे एक्सिक्यूट करना है, आपको बटन क्लिक करिए, वो काम फटाफट कर देगा। फिर आपका कॉमन यूज केसेज हैं, बेसिक फॉर्म बना सकते हैं, लॉगिन स्क्रीन बना सकते हैं, लॉगिन से बना सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो अब आपका प्रश्न उठता है कि हम पाइथन अगर हमारे पास पहले से अवेलेबल है सॉफ्टवेयर, तो टीकिंटर को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे? बहुत आसान तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्टॉलिंग टीकिंटर लिखा है ना आपका, टीकिंटर कैसे इंस्टॉल करेंगे? पिप इंस्टॉल टीके लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। कैसे इंस्टॉल किया है? आप यहाँ पर cmd लिखेंगे, आप यहाँ पर cmd लिखेंगे, cmd, आप cmd देखिए, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। आप यहाँ पर cmd लिखेंगे ना, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आप आ जाएंगे ना, तो आप देखिए मैं यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए बहुत आसान है, देखिए मैं आपको बहुत आसान, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पिप इंस्टॉल टीके लिखा है ना, देखिए इसी को मैं कॉपी करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने भी कमांड प्रॉम्प्ट में, आप cmd लिखोगे, कमांड प्रॉम्प्ट में आप आ जाओगे। देखिए मैं यहाँ पर इंस्टॉल टीके लिख रहा हूँ, देखिए इंस्टॉल हो रहा है। मैंने क्या लिखा, देखिए इंस्टॉल हो गया। मैंने कैसे, देखिए मैंने कैसे आपका टीकिंटर इंस्टॉल किया। मैंने लिखा पहले cmd, ये कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे, देख रहे सी ड्राइव है ना आपका, सी प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, पिप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देखिए पिप इंस्टॉल टीके। देखिए मैं फिर से दिखा दूं, फिर से लिख कर दिखा दूं। देखिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, पिप स्पेस इंस्टॉल। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ, टीके। इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए लिख रहा है ना, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी स्पेसिफाई, मतलब हमने पहले ही इंस्टॉल कर दिया था, तो आपका इंस्टॉल हो गया ना। अब चलिए, आप किसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास दो चीज होना चाहिए। चलिए आपके पास GUI फीचर तो आ गया, दूसरा होता है डेटाबेस आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो डेटाबेस के लिए आपको इंस्टॉल क्या करना पड़ेगा? आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा MySQL का। देखिए मैं आपको सब चीज़ प्रॉपर में दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं वहाँ पर जाऊँगा, उस स्लाइड में जाऊँगा आपका। देखिए क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए
आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। यहाँ देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। पिप इंस्टॉल माइस्क्यूएल कनेक्टर पाइथन। देखिए मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी कर लिया और वही CMD प्रॉम्प्ट पर जाएंगे। देखिए हम CMD प्रॉम्प्ट पर जाके हमने कंट्रोल भी कर दिया। देखिए मैंने क्या लिखा है, क्या लिखेंगे, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस माई एसक्यूएल। देखिए फिर कनेक्टर, देख रहे हैं ना, माइनस का सिंबल है वो, पाइथन क्लिक करेंगे। देखिए फिर इंस्टॉल होगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो इस तरह से आपको इंस्टॉल माइस्क्यूएल कनेक्टर पाइथन लिखेंगे तो आपका क्या होगा, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि हम जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो उसके डाटाबेस होना चाहिए। तो डाटाबेस के लिए आपका कोई ना कोई आपका डीएमएस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो हमने माइस्क्यूएल का यूज़ किया। माइस्क्यूएल इसलिए यूज किया ना कि माइस्क्यूएल फ्री सॉफ्टवेयर है। आप ऑरेकल का यूज़ करेंगे, आप एसक्यूएल सर्वर का यूज़ करेंगे, तो आपका एसक्यूएल सर्वर जो माइस्क्यूएल के एसक्यूएल सर्वर है ना वो फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑरेकल फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर आपको ऑरेकल कंपनी से आपको ऑरेकल लेना पड़ेगा और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से आपको सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए फ्री सॉफ्टवेयर तो होता है तो चलो फ्री इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, कोई पैसा भी नहीं लगेगा और उसके फीचर्स भी आपके अवेलेबल होते हैं। तो हम डाटाबेस हमारा क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है, माइस्क्यूएल है। तो माइस्क्यूएल हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, पहले से मैंने इंस्टॉल कर रखा है। लेकिन आप चाहते हो प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो सबसे पहले आप पाइथन इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आप फिर क्या इंस्टॉल करेंगे, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस टीके। टीके क्या है आपका, टीकिटनर है। टीकिटनर क्यों इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि पाइथन के अंदर अगर हमें टेस्ट फिल लानी है, हमें बटन लानी है, रेडियो बटन लानी है, लिस्ट बॉक्स लानी है, कॉमो बॉक्स लानी है, ड्रॉप बॉक्स लानी है, फॉर्म लानी है, हमको डिफरेंट कलर लानी है, तो उसके लिए हमें पाइथन का GUI लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है टीकिंटर। ठीक है, दिखा दिया मैंने। यहाँ पर हमने टीकिंटर भी इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पर हमने माइस्क्यूएल का जो कनेक्शन स्थापित करने के लिए हमारा चाहिए वो भी हमने इंस्टॉल कर लिया। अब चलिए मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ हमने क्या लिखा। हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर, पिप इंस्टॉल माइस्क्यूएल कनेक्टर पाइथन। देख रहे हैं ना, क्यों लिखा, क्योंकि हमको ड्राइव चाहिए, हमें चाहिए कनेक्शन स्थापित करनी है ना, तो ये लाइब्रेरी हमें चाहिए ना। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम CMD प्रॉम्प्ट पर जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे और लिखेंगे पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस माइस्क्यूएल और माइनस सिंबल देंगे, कनेक्टर माइनस सिंबल देंगे और पाइथन लिखेंगे तो आपका इंस्टॉल आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आपका हो गया ये। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने इंस्टॉल कर दिया। अब देखिए उसमें हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले हमने एक टेबल बना दिया। देखिए टेबल का नाम क्या है, दिखाता हूँ मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ, मैं एग्जाम्पल थ्रू दिखाता हूँ सारा कुछ। देखिए मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट का मैं आज एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आपको लगे कि हम प्रोजेक्ट बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में क्या है ना कि एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को ऐड करेंगे, रिकॉर्ड को देखेंगे भी, डिलीट भी करेंगे, मॉडिफाई भी करेंगे, सर्च भी करेंगे। देखिए हम कैसे कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, पहला स्टेप है क्रिएट माइस्क्यूएल डाटाबेस एंड टेबल। तो सबसे पहले आपको डाटाबेस बनाने पड़ेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, हम डाटाबेस किसके नाम से बना रहे हैं, क्रिएट डाटाबेस एम्प्लॉय अंडरस्कोर DB। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कोई भी आप किसी प्रोजेक्ट में करें काम ना, मैं यहाँ पर पाइथन के अंदर GUI एप्लीकेशंस का टीकिंटर लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए, माइस्क्यूएल का यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लाइव प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे इंसर्ट होगा, कैसे अपडेट होगा, कैसे डिलीट होगा, कैसे सर्च होगा और हम जो कुछ भी पाइथन में डालेंगे, रिकॉर्ड को सबमिट करेंगे, वो आपके माइस्क्यूएल में डिस्प्ले करेगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे। किसके नाम से हम देखिए मैं इस प्रोजेक्ट बना रहा हूँ एम्प्लॉय अंडरस्कोर DB डाटाबेस के नाम से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डाटाबेस को यूज किया, ओपन किया, उसका नाम क्या है,
यूज इम्प्लाई डीवी। फिर हमने एक टेबल हमने एक ही टेबल बनाया है, ये सिंपल प्रोजेक्ट जो बनाया ना हमने, इसमें एक ही टेबल का लिया, सिंगल टेबल लिया। क्यों लिया है? कि जिससे आपको समझने में आसान हो। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर आपको दिखाएंगे, बहुत सारे टेबल लेकर दिखाएंगे, लेकिन मैं आज सिंगल टेबल का यूज कर रहे हैं जिसका नाम इम्प्लाइज है। उसमें आपका EMP ID कॉलम है, ईनेम नाम का कॉलम है, जेंडर नाम का कॉलम है, एज नाम का कॉलम है, रेजिडेंस नाम का कॉलम है, सैलरी नाम का कॉलम है, और कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर एनो नाम का कॉलम है, और एड्रेस नाम के कॉलम है। यानी इम्प्लाइज टेबल्स में हमारे कितने कॉलम हो गए? इम्प्लाई ID, ईनेम, जेंडर, एज, डिजिनेशन, सैलरी, कॉन्टैक्ट एनो और एड्रेस, ये हमारे कॉलम्स है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया कॉलम हम ये टेबल बनाया ना हमने, और इतने कॉलम है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? इंस्टॉल रिक्वायर लाइब्रेरीज। बताया था मैंने आपको लाइब्रेरी कौन सा, वो कनेक्शन स्थापित करने के लिए MySQL और पाइथन के बीच में। तो मेक श्योर यू हैव tkinter's एंड MySQL कनेक्टर। देखिए मैंने आपसे बोला पहले, ये तो मैंने प्रैक्टिकली आपको यहाँ दिखा दिया ना करके। देखिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके आपको दिखा दिया कि हम कैसे tkinter को इंस्टॉल करेंगे, हमारा tkinter लाइब्रेरी कैसे लाएंगे पाइथन के अंदर। तो हमने क्या बोला कि आप जाइए यहाँ पर CMD लिखिए, CMD लिखिए कहाँ, ये कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करिए। देखिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए सर्च है ना आइकॉन, यहाँ लिखिए CMD, देखिए लिखिए CMD, देखिए CMD लिखेंगे ना तो आपको आएगा कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में हम क्या लिखेंगे? देखिए मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, मैं अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ MySQL। देखिए लिखा हमने इंस्टॉल पीप स्पेस इंस्टॉल स्पेस MySQL, माइनस सिंबल देंगे शिफ्ट के साथ, शिफ्ट वाले नहीं ऐसे ही माइनस सिंबल देंगे। देखिए ऐसे वाला देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है ना, माइनस। आप इसको मतलब पहचानने के लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग, ठीक है। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप इससे क्या करेंगे? आप MySQL कनेक्टर इंस्टॉल कर लेंगे, और फिर क्या इंस्टॉल कर लेंगे? आप क्या इंस्टॉल करेंगे? tkinter जो लाइब्रेरी है वो भी इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, स्लाइड में लिखा हुआ है कि आप pip स्पेस इंस्टॉल MySQL कनेक्टर पाइथन इंस्टॉलेज, जो लिखा मैंने इंस्टॉल अप कर लेंगे। उसका थर्ड स्टेप क्या होगा? पाइथन कोड फॉर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आपको पाइथन में कोडिंग करने पड़ेंगे, मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा, आपके टाइम की बचत होगी। तो कैसे कोडिंग होगी? उसमें tkinter होगा और MySQL का दोनों ही कोडिंग होगी। उसमें MySQL की भी कोडिंग करेंगे हम पाइथन के अंदर, और tkinter के भी आपके GUI फीचर्स होंगे। तो देखिए कोडिंग में हमने क्या क्या लिखा है। इंपोर्ट MySQL.connector लिखा है। इंपोर्ट से क्या होता है? इंपोर्ट जो कीवर्ड्स है ना, हम किसी भी लाइब्रेरी को पाइथन के अंदर लाते हैं ना, तो हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो हमने जो MySQL कनेक्टर को जो हमने इंस्टॉल किया है ना, उसको पाइथन के अंदर ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? जिसके द्वारा MySQL के जो भी कमांड हैं वो सारा हम पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट करने के लिए, रिकॉर्ड ऐड करने के लिए इंसर्ट कमांड लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट कमांड को लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए अपडेट कमांड का लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड को हटाने के लिए नहीं रिक्वायरमेंट है डिलीट कमांड को लिखना पड़ेगा। तो ये सारा कमांड हम MySQL का पाइथन के अंदर जो लिखेंगे वो किसके कारण लिखेंगे? ये आपका इंपोर्ट स्पेस MySQL डॉट कनेक्टर के द्वारा। फिर हमारे अंदर पाइथन के अंदर जो ग्राफिकल फीचर्स होंगे, जो टेक्स्ट फील्ड लाएंगे, जो बटन लाएंगे, जो लेबल लाएंगे, जो कॉमा बॉक्स लाएंगे, जो लिस्ट बॉक्स लाएंगे, जो फॉर्म लाएंगे, जो मैसेज बॉक्स लाएंगे, ये जो डिफरेंट थीम्स लाएंगे, डिफरेंट कलर्स लाएंगे, डिफरेंट फॉन्ट्स लाएंगे, वो किसके द्वारा आएगा? वो पाइथन में आएगा tkinter लाइब्रेरी के द्वारा। तो कैसे यूज करते हैं किसी लाइब्रेरी को पाइथन के अंदर? तो लिखते हैं इंपोर्ट कीवर्ड, तो इंपोर्ट स्पेस tkinter एज tk, मतलब जो tkinter किससे अब डिनोट होगा? tk के थ्रू। फिर हमने क्या लिखा? फिर हम क्या ला रहे हैं? फ्रॉम tkinter इंपोर्ट ttk कॉमा मैसेज बॉक्स, हम फिर मैसेज बॉक्स को ला रहे हैं। अब देखिए ये हमने यहाँ पर कमेंट्स लाइन लिखा है डाटाबेस कनेक्शंस फंक्शन। अब यहाँ पर हमने क्या किया है? डाटाबेस
करेक्शन का हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन कैसे बनाते हैं पाइथन में, डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। आपको पता है ना, आपने पाइथन में, आप लोग पाइथन में कुछ नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूँ, पाइथन के अंदर हम कोई फंक्शन बनाते हैं ना तो डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन किस नाम से बनाया, कनेक्ट अंडरस्कोर डीवी के नाम से। फिर हमने ट्राई का यूज किया, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ऑब्जेक्ट किस क्या लिखा, कॉन इक्वल टू माइस्क्वेल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट फंक्शन का यूज किया, और होस्ट आपका लोकल होस्ट ले लिया। यूजर के नाम रूट है, आप चेंज भी कर सकते हैं। आपके माइस्क्यूएल्स में क्या नाम है यूज़र का, आप ले लेंगे। मैंने अपने यूज़र्स का नाम बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, रूट लिया है। अगर आपके माइस्क्यूएल के अंदर कोई और यूज़र्स का नाम है तो आप उस यूज़र्स का नाम ले लेंगे, ठीक है। फिर पासवर्ड जो आपके होंगे, आपके माइस्क्यूएल जो पासवर्ड होंगे ना वो यहाँ लिखेंगे। मेरे माइस्क्यूएल के पासवर्ड स्टूडेंट है, इसलिए हमने यहाँ पासवर्ड में क्या लिखा, स्टूडेंट लिखा। फिर डाटाबेस का नाम क्या हमारा है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डीबी है, ठीक है। तो मैं आपको अब ले चलता हूँ माइस्क्यूएल खोल कर दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा माइस्क्यूएल खुला है। देखिए मैंने टाइम की बचत करने के लिए मैंने टेबल भी बना रखा है, मैं डाटाबेस बना रखा है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको रियल लाइफ का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जीवाई फीचर्स में। जीवाई फीचर्स के मतलब कि आप पाइथन के अंदर टेस्ट फील्ड भी होगा, लिस्ट भी होगा, कॉमो बॉक्स भी होगा, रेडियो बटन भी होगा, फॉर्म भी होगा, मेनू बार भी होगा, डिफरेंट फॉन्ट्स भी होगा, डिफरेंट कलर भी होगा। यानी जैसे आप लोग विजुअल बेसिक में काम करते थे ना, सेम आपका सारा फीचर, सारा कंपोनेंट, सारा टूल्स आपके हम टीकिंटर लाइब्रेरी के द्वारा पाइथन के अंदर वो सारा काम करेंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले डाटाबेस बना लिया। हमने डाटाबेस क्या बनाया, देखिए लिखा यहाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए क्या लिखा, डाटाबेस कैसे बनाते हैं, क्रिएट स्पेस डाटाबेस। डाटाबेस का नाम क्या है, हमने क्या लिया है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डीबी सेमीक्लोन। यू नो डैट कि माइस्क्यूएल इज ए नॉट सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि माइस्क्यूएल में आप अपर केस लिखो, लोअर केस लिखो, नहीं फर्क पड़ता जी। लेकिन अगर पाइथन के अंदर आप लिखोगे ना तो पाइथन इज ए सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहाँ पर आपको पाइथन के अनुसार फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ कैपिटल में लिखनी है ना तो कैपिटल में लिखने पड़ेंगे, अगर स्मॉल में लिखनी है ना पाइथन के अंदर तो आप स्मॉल में लिखेंगे। लेकिन माइस्क्यूएल में ऐसा नहीं है। माइस्क्यूएल के अंदर आप अपर केस में लिखो, आप लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप देखिए वीडियो में बने रहें, देखिए मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हमने डाटाबेस बनाया। आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो आप डाटाबेस का नाम ऐसा रखिए जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि जब प्रोफेशनल फील्ड में हम काम करते हैं ना, जब अच्छा से हम काम करते हैं ना तो डाटाबेस का नाम अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट के नाम से लेते हैं। मान लिया किसी का प्रोजेक्ट का नाम आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं तो आप डाटाबेस के नाम इन्वेंट्री अंडरस्कोर डीबी रखिए। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किस डाटाबेस का नाम ले रहा हूँ, मैंने नाम क्या लिया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डीबी। क्यों लिया आप पूछिए, मैं सारी बातें बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें आप सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करेंगे या जो बिगनर्स हैं, जो फ्रेशर हैं, जो नए हैं, उन बच्चों के लिए मैं सारी बातें बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए एग्जाम देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो सारी चीज़ आपसे पूछे जाएंगे कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, मान लिया आपका प्रोजेक्ट, आपका नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हमने डाटाबेस का नाम क्या लिया, देखिए हमने नाम लिया, क्या लिया, क्रिएट डाटाबेस एम्प्लॉय अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, डाटाबेस ऐसे बनाते हैं ना माइस्क्यूएल में। फिर हमने ओपन किया यूज एम्प्लॉय अंडरस्कोर डीबी। हमने जिस नाम से डाटाबेस बनाया उसी को ना ओपन करेंगे। फिर अपने टेबल बनाया, टेबल का नाम क्या दिया, एम्प्लॉय लिया। तो हम यहाँ एक टेबल में ही हमने 5 6 7 कॉलम ले रखा है। देखिए एम्प्लॉय आईडी लिया, एम्प्लॉय की एक आईडी होगी, उससे उसकी पहचान होगी, एम्प्लॉय नेम होगा,
उस जेंडर होगा, मेल फीमेल होगा, उसकी एज क्या है, डिजिनेशन क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, सैलरी उसकी कितनी होगी, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है। हमने इतने कॉलम लिए, ठीक है, सिंपल में, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने कोडिंग की है पाइथन में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने पाइथन में कोडिंग की है। देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम कोडिंग डिकोडिंग है। और आपको चैनल को सर्च करने में अगर प्रॉब्लम्स आती है तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए चैनल को देखिए, मेरे साथ बने रहें। मैं आपको आसान तरीका में कैसे कंपनी में, वो TCS की कंपनी हो, इन्फोसिस की कंपनी हो, विप्रो की कंपनी हो, IBM की कंपनी हो, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर फ्रेशर हैं, अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है और आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो, प्लेसमेंट सबको नहीं मिलता। आप कहीं से भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े टॉप कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, 100% प्लेसमेंट नहीं होता है हर जगह। अरे आपके पास नॉलेज है ना, आपके पास स्किल है ना, अरे कंपनी को काम चाहिए, कंपनी को प्रोजेक्ट में काम आना चाहिए। देखिए आप देखिए मेरा चैनल को सर्च करने के लिए देखिए कोडिंग डिकोडिंग के नाम से हमने यूनिक चैनल तो नाम रखा है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जब सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे आपका रीजनिंग वाले चैनल आ जाएंगे। तो देखिए मैं अपना चैनल का नाम यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। देखिए आप लोग को आसान तरीका में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। देखिए नाम लिख रहा हूँ @ देखिए आप मेरा यूट्यूब पर सर्च करेंगे, मैं इसको लार्ज करके दिखाता हूँ। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा लार्ज करके आपको दिखाता हूँ। देखिए रेड कलर देता हूँ, @ कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, _1011, ये मेरा चैनल का नाम है। आप इस चैनल को सर्च करेंगे, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको हर तरह का प्रोजेक्ट बताते रहूँगा, प्रैक्टिकली बताते रहूँगा, प्रैक्टिकली दिखाते रहूँगा। तो आप बोलोगे कि मैं बीच में ये चीज़ क्यों लिख रहा हूँ? मैं बीच में इसलिए लिख रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं वो सारा चीज़ आपको रियल लाइफ का प्रोजेक्ट बताते रहूँगा, जिससे आपकी नॉलेज में आप इन्हेंसमेंट होते रहेंगे। तो ये मेरा चैनल है @ कोडिंग डिकोडिंग _1011। तो आपका वो आइकॉन्स आएगा, मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए मेन मुद्दा, जो मैं आपको प्रोजेक्ट बता रहा था। मैं आपको बताया कि मैं आपको कोडिंग भी दिखाता हूँ। हाँ, मेरी मेल आईडी चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन ऐसे अगर आपको ये सब कोडिंग चाहिए, आपको स्टेप चाहिए, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मैं मेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देखिए मेरा मेल आईडी है mks_manoj10@gmail.com। आप मेरे को मेल करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मैं आपको इसका पूरा ये कोडिंग दे दूंगा, स्टेप दे दूंगा, ये नोट्स जो मैंने लिखा है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरा मेल आईडी है mks_manoj10@gmail.com। ये मेरा चैनल का नाम हुआ। देखिए मैं चैनल का बीच में क्यों दिया, क्योंकि आप जब कोडिंग डिकोडिंग सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर, तो वहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे, रीजनिंग पढ़ाने वाले टीचर मिलेंगे। लेकिन मैं तो आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो ये आप सर्च करेंगे तो आपका वो आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये जो मैंने कोडिंग कर रखा है पाइथन में, मैं आपको सारा बता दिया। ये कोडिंग आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करवा के आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं रन मॉड्यूल में जा रहा हूँ। देखिए ये प्रोग्राम रन किया अभी। देखिए प्रोग्राम रन किया आपका। थोड़ा टाइम लगता है प्रोग्राम को रन करने में, डाटाबेस को वो फेच करेगा फिर आपका। देखिए आपके प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया इसमें। इसको मैं एक बार फिर से रन करवाता हूं। देखिए मैं रन मॉड्यूल में गया, हाँ आ गया, थोड़ा टाइम लगा था। तो ये देखिए मेरे GUI फीचर्स हैं। थोड़ा सा मुझे लगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो कभी कभी टाइम लगते हैं, इसीलिए आप लोग को धैर्य रखने पड़ेंगे। ये देखिए मैंने पाइथन में बनाया, मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, मैं सब कुछ आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये हमारा प्रोग्राम रन किया, देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है ना,
2 बार मैंने रन करवा दिया ना, 2 बार देखिए रीस्टार्ट करके आ रहा है ना, ये चीज़ देख रहे हैं, ये मैंने प्रोग्राम रन कराया, मैंने ये कॉपी पेस्ट, ये वर्ड में नहीं है, देखिए IDLE सेल 3.114 ये हमने पाइथन का प्रोग्राम को रन कराया, और ये देखिए हमारी कोडिंग है, ये देखिए कोडिंग है, ये देखिए कोडिंग है, ये कोडिंग हमने पाइथन में किया है। और देखिए ये कोडिंग आपको मैं भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, मैं आपको सारा स्टेप समझाऊंगा। देखिए वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट के बारे में आप सीख रहे हैं। देखिए हमने प्रोग्राम को रन कराया, और देखिए प्रोग्राम को रन कराया तो देखिए यहाँ पर 2 बार रन कराया था ना, इसलिए 2 बार डिस्प्ले कर रहा है। हम यहाँ पर देखिए इम्प्लॉय आईडी डाल रहे हैं, ठीक है, हम इसमें इम्प्लॉय आईडी डाल रहे हैं, नेम डाल दिया हमने, मैंने यहाँ पर लिख दिया, नाम लिख दिया हमने रिंकू सिंह, ठीक है, इम्प्लॉय का नाम है रिंकू सिंह, इम्प्लॉय का नाम रिंकू सिंह है, ठीक है, इम्प्लॉय का नाम रिंकू सिंह है, फीमेल है, डिजिग्नेशन मैंने बना दिया उसे बनाया DBA, वो DBA का जॉब कर रही हैं, उनकी सैलरी लिख दिया, दे दिया 1.5 लाख, 1.5 लाख सैलरी होती है DBA की, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है ना, 1.5 लाख ही दिया मैंने ना, हाँ 1.5 लाख ही दिया मैंने। चलिए 1.5 लाख सैलरी उनकी है, उनकी एज है 28, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हमने, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया उनका, ठीक है, एड्रेस लिख दिया हमने E55 साउथ एक्स दिल्ली, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड डाला दिल्ली डाला, LHI दिल्ली रिकॉर्ड डाला हमने। उसके बाद हमने क्या किया, इंसर्ट किया, देखिए इंसर्ट करने में देखिए मैसेज बॉक्स में आ रहा है, क्या आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, इम्प्लॉय रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, देखिए नीचे आ गया ना। चलिए एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं। अब देखिए हम इसको मिनिमाइज करके देखते हैं, किस में देखते हैं, हम देखते हैं आपका MySQL में, अब टेबल में देखते हैं, देखिए कि रिकॉर्ड आया कि नहीं आया, यहाँ देखिए देखते हैं, हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम इम्प्लॉयज, हम देख रहे हैं MySQL में कि हमने जो रिकॉर्ड पाइथन में इंसर्ट किया, फेच किया, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका, इम्प्लॉयज टेबल नेम है इम्प्लॉयज। अब देखिए हम देखिए रिकॉर्ड आ गया ना, यहाँ दिखा रहा है ना आपका, रिंकू सिंह, देख रहे हैं यहाँ पर है ना, रिंकू सिंह फीमेल 28, DBA डिजिग्नेशन है, देख रहे हैं 1.5 लाख सैलरी है, देख रहे हैं, ये मोबाइल नंबर है, ये एड्रेस है, देखिए मैंने यहाँ पर डाला था, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए मैं डाला था ना यहाँ पर, देख रहे हैं ना, डाला था यहाँ पर, देख रहे हैं। तो देखिए ये जो EMP ID है ना, ये लेवल है, ये टेस्ट फील्ड है, ये जेंडर क्या है, लेवल है, ये क्या है, ये आपका देखिए, देख रहे हैं हमने, ये हम ड्रॉप बॉक्स बनाया ना हमने, और ये देखिए डिजिग्नेशंस का लेवल है, ये टेस्ट फील्ड है, ये देखिए इंसर्ट क्या है, हमारा बटन है, कमांड बटन है, सर्च क्या है, कमांड बटन है, अपडेट क्या है, कमांड बटन है, डिलीट क्या है, कमांड बटन है, ये क्या है, टेस्ट फील्ड है, और ये देखिए हमने एक बना दिया है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पाइथन्स के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, GUI फीचर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, आशा करते हैं कि आपने प्रैक्टिकली में सब देखा होगा और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं सारा स्टेप्स बताऊंगा कैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये रियल लाइफ का प्रोजेक्ट है, आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए किसी इंस्टीट्यूट को नहीं भटकना है, किसी को पैसा नहीं देना है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आपको रियल लाइफ में आपको प्रोजेक्ट मैं बताऊंगा, जिस प्रोजेक्ट से आप रियल लाइफ की कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखेंगे और आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देंगे, आपको जॉब लग जाएगी, प्रोग्रामर का जॉब लग जाएगी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। तो ये सब कोडिंग कैसे किए हैं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। देखिए मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में गाइड कर देता हूँ। देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ाया, देखिए थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा टाइम लेता हूँ, आप रहिए, बने रहिए, भागिए नहीं। देखिए आपको रियल लाइफ का मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। देखिए ये प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट के स्टेप्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको फॉलो करने पड़ेंगे ना। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट है क्या,
प्रोजेक्ट का स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे डिजाइनिंग करें, कैसे कोडिंग करेंगे, फिर प्रोजेक्ट बन गया। ये सब बेसिक चीज़ें हैं ना। अगर आप इंग्लिश सीखने कहीं जाते हैं तो आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं पता, लेटर्स नहीं पता, आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस नहीं पता, सिंगुलर पुलर नहीं पता, ही सी कहाँ यूज है, तो कैसे आप इंग्लिश सीख पाएंगे? आप तो गलत बोलेंगे, फिर तो गलत लिखेंगे। तो उसी तरह से हम किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए प्रोजेक्ट क्या होता है। तो मैंने वो आपको दिखाया, ठीक है। फिर हमने बताया कि हम पाइथन के अंदर GUI फीचर्स का यूज़ करने वाला हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि देखिए GUI फीचर्स के लिए पाइथन के अंदर बनाने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है, उसका नाम क्या है, टिंकर है, ठीक है। बहुत सारी लाइब्रेरी हैं आपके, बहुत सारी लाइब्रेरी आपके पास है, लेकिन ये बेसिक है, ये आसान है, ये बिगनर्स के लिए अच्छा है। देखिए जब आप टिंकर समझ जाइएगा तो आप एडवांस लाइब्रेरी पर काम करेंगे, मैं बताऊंगा किस में आप काम करेंगे। लेकिन जब तक आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, जब तक आप बेसिक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, देखिए होता क्या, देखिए होता आजकल हुआ क्या है बच्चों के साथ कि बच्चे स्टार्टिंग में ही चाहते हैं कि हम हार्ड काम कर लें, स्टार्टिंग में ही चाहते हैं कि सारा काम कर लें। ऐसा नहीं होता ना। आपको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, विश्वास लाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को अच्छा लगने के लिए आपको सबसे पहले छोटे प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया तरीका, आप वीडियो में बने रहेंगे, मैं जब भी वीडियो डालूंगा आप देखते रहेंगे, तो क्या होगा कि आपको सारे स्टेप्स आ जाएंगे। मैं आपको आसान तरीका से, आसान लैंग्वेज में, आपके तरीका में समझाऊंगा। देखिए इंग्लिश में बोल देने से, और इंग्लिश में मैंने खूब बोल दिया, खूब अच्छा कर दिया, गॉट इट कर दिया, लेकिन आपके पास गॉट इट नहीं होगा तो किस काम का? अरे आपको तो समझना है ना कि कैसे प्रोजेक्ट बनेंगे, उसके स्टेप्स क्या होंगे, उसके जो फंक्शन क्या क्या हम टिंकर में यूज कर रहे हैं, हम GUI एप्लीकेशंस में सब दिखाऊंगा। ये देखिए मैं सब दिखा रहा हूं। टिंकर के अंदर ये कंपोनेंट्स क्या क्या हैं आप देखिए। लेबल है, लेबल का क्या काम करता है, वो इमेज के रूप में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, सब कुछ देखिए। ये जो EMP-ID लिखा है ना, ये कंपोनेंट्स क्या है, लेवल है। देखिए ये लेवल है, बटन, ये बटन देखिए, बटन दिखाता हूँ, बटन क्या है देखिए, बटन के अंदर ही कोडिंग करते हैं। देखिए दिखाता हूँ, मैं अब आपको दिखाता हूँ, आप लोग बने रहिए, भागिए मत। लाइफ का सवाल है, जीवन का सवाल है। आप BCA कर लिए, आप BTech कर लिए, आपने MCA कर लिया, आपने BSc IT कर लिया, लेकिन फिर आपको लगता है कि हमने गलत फील्ड चूज किया। ऐसा नहीं, आपके पास स्किल है ना, आपके पास नॉलेज है ना, तो कंपनी आपको बुलाकर जॉब देगी। ये मेरा कहना, मेरी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन विश्वास लाने के लिए आपको स्टार्टिंग से सीखने पड़ेंगे। आप जब स्टार्टिंग सीखेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए लेवल है, ये देखिए, ये बटन है, ये देखिए इंसर्ट लिखा हुआ ना, ये आपका बटन है, देख रहे हैं, ये आपका मैसेज बॉक्स दिखा रहा है, ठीक है ना। ये आपका देखिए इंसर्ट क्या है, बटन है, सर्च क्या है, बटन का, अपडेट क्या है, बटन है, डिलीट क्या है, बटन है। ये EMP-ID, जेंडर, डिजिग्नेशन क्या, लेवल है। और ये जो हम डाल रहे हैं ना वैल्यू, ये टेक्स्ट फील्ड है। समझ में आ रहा है? ये ड्रॉप डॉक देखिए हमने ये डाल रखा है। तो ये सारी चीज ये यूज करते हैं हम लोग। किस में यूज करते हैं? टिंकर की मदद से। तो आप बने रहिए। देखिए जब प्रोग्राम को रन करते तो आपके ऐसे स्टेप्स आते हैं, या आपकी ये देखिए एंट्री फॉर्म कैसे करते हैं, टेक्स्ट फील्ड में एंट्री करते हैं, देखिए है ना। टेस्ट क्या होता है जो लिखते हैं टेस्ट में, देखिए लिस्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, ये सारा आपका टिंकर लाइब्रेरी में अवेलेबल है, ठीक है ना। देखिए टिंकर क्या है, कौन कौन से फंक्शन है, सब मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और सारा स्टेप्स को मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, और आज आपको मैंने सिखाया कि कैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, और आपको सब कुछ सिखाऊंगा, कैसे टेक्स्ट फील्ड लाते हैं, कैसे हम बटन लाते हैं, कैसे हम ड्रॉप बॉक्स लाएंगे, कैसे कॉमा बॉक्स लाएंगे। ये सब की कोडिंग बहुत आसान तरीका से सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। देखिए मैं आपको रियल लाइफ का प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा, डिफरेंट में, जो रियल लाइफ कंपनी में काम होता है। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने आ गया ना तो आपको जॉब कंपनी बुला कर देगी, आपके घर पर आकर देगी, आप बिल्कुल टेंशन न लें। तो चलिए मैं सोचता हूँ कि काफ़ी हो गया आज बेसिक प्रोजेक्ट को बताने के लिए और टिंकर GUI फीचर्स के लिए बताने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो कंक्लूजन्स, यू हैव टू सक्सेसफुली बिल्ड ए Tkinter project using Python. Now you know that how to create GUI application work with MySQL database and आपने designing the database. If you found this video helpful, please like, share and subscribe for more amazing Python project. It really motivated me to create more content for you. Do you have any questions or suggestion? Let me know in the comment sections below. Okay, love reading your feedback and helping you out. Want to learn more projects? Check out this next video on window application. See you there. तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो आपका विंडोज एप्लीकेशंस पर होगा और बहुत सारे मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा. तो थैंक यू, थैंक्स ए लॉट.